बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 10 दिन के भीतर 10 बड़े फैसले किए गए। बंगाल में इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी खत्म कर दिया जो भत्ता ममता राज में इमामों को मिलता था। उधर सरकार के एक्शन से टीएमसी बैकफुट पर है, जिसका असर फाल्ता विधानसभा में दिख गया है। फाल्ता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग से पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 10 दिन के भीतर 10 बड़े फैसले किए गए हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इमामों को मिलने वाले भत्ते पर भी रोक लगा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी खत्म कर दिया है जो भत्ता ममता राज में इमामों को मिलता था। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। इसके अलावा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि अगर पुलिस पर किसी ने पत्थर फेंका या फिर वर्दी वाले से बदसलूकी की तो उसकी खैर नहीं होगी। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा, इस सरकार देखना है सोचना है में नहीं है। उधर बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग से पहले ही बड़ा उलटफेर हो गया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब बीजेपी की जीत यहाँ पक्की है। दरअसल फाल्ता में 21 मई को रीपोलिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21 মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार बनते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 5 दिन में दूसरी बार भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया। बीते 5 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 87 पैसे और डीजल के दाम में 3 रुपए 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। डीजल के दाम बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। विपक्ष भले ही तरह तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी भारत की स्थिति दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं बेहतर है। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल संकट का असर ऐसा है कि पिछले 5 दिनों में दूसरी बार भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद अब देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 87 पैसे और डीजल के दाम में 3 रुपए 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको रेट दिखाते हैं कि पेट्रोल 110 रुपए 76 पैसे लीटर है। डीजल की अगर बात की जाए तो 95 रुपए 95 पैसे इंदौर का ये पेट्रोल और डीजल का रेट है। ऐसे में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ है। तेल के दाम बढ़ने से आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर, दूध,
सब्जी, बस ट्रक का किराया, खेती की लागत, ऑनलाइन सामान की डिलीवरी तक सब महंगा हो जाता है। तेल के दाम बढ़ने पर आम जनता का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। सर एक्चुअल में वर्तमान स्थिति के अंदर जो विश्व के अंदर जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से तो ये बढ़ोतरी कम है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा बढ़ना था। तो अपन को सबको हिसाब से अपन को सामना करना है, गवर्नमेंट को साथ देना है। ये कब से बढ़ जाना था, जो उन्होंने अब जाके बढ़ाया उन्होंने। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी टाइम बीइंग समय के साथ अपन को साथ देना चाहिए सभी जनताओं को। कहीं ना कहीं क्या है कि आम आदमी की जो आम आदमी है, जो रेगुलर डेली बेसिस पे काम करता है, और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में आज देखो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही बढ़ गया। आज बाइक से जाता है 500 रुपये कमाता है, तो कहीं ना कहीं 3 रुपये 4 रुपये जो भी बढ़े हैं तो उसके जीवन पे असर तो बढ़ेगा ना भाई। जो मंथली खर्च में एक तो वो होगा, बाकी ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ेगा उससे सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और जो चीज़ें आती है वो सब ट्रांसपोर्टेशन से तो आ रही है। महंगाई बढ़ने का दौर चालू हो गया है। और क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तेल के बढ़ते दामों पर बीजेपी को घेरा है। बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे, क्या ये चीज आपने नहीं सोचा? वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन है, खुद ही बोलते हैं कोई फॉरेन कंट्री नहीं जाना, वो जाना। अब 5 कंट्री का चक्कर मार के आ रहे हैं, एक रिकग्नाइजेशन देते हैं, उस रिकग्नाइजेशन को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। विपक्ष भले ही तरह तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी भारत की स्थिति दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं बेहतर है। 23 फरवरी से 15 मई के बीच अमेरिका में पेट्रोल 44.5% और डीजल 48.1% महंगा हुआ। चीन में पेट्रोल 21.7% और डीजल 23.7% महंगा हुआ। फ्रांस में पेट्रोल 20.9% और डीजल 31.0% महंगा हुआ। ब्रिटेन में पेट्रोल 19.2% और डीजल 34.2% महंगा हुआ है। यूएई में पेट्रोल 52.4% और डीजल 86.1% महंगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ये दिक्कत और भी ज्यादा है। फिर भी भारत सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखकर तेल की दरों में मामूली बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। सीकर के केमिस्ट्री फैकल्टी शशिकांत सुथार ने दावा किया है कि उन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की जानकारी प्रशासन और एनटीए को दी थी। शशिकांत के मुताबिक वायरल पीडीएफ के कई सवाल हुबहू परीक्षा में आए थे। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले शशिकांत सुथार के पास पहुंची और पूरे मामले को करीब से समझा है। रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। सीकर के शिक्षक ने किया पहला पर्दाफाश।